समझना बेटा। देखो हमने पहले क्या किया, देखो आपको यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मतलब यहाँ बेटा आपको पी क्यू निकालना है ना। तो पी क्यू का मतलब क्या है कि आपका पी एन और एन क्यू इक्वल ही है ना, क्योंकि इनके सेंटर जो होते हैं वो इसके बाइसेक्टर पर लाई करते हैं, मतलब पी एन इक्वल टू एन क्यू होता है। और पी एन ओ क्यू एन ओ के बीच में एंगल 90 का, मतलब ये आपके एंगल 90 के होते हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले यहाँ पर ओ डैश निकाल दिया, ये तो बेटा आपका 5 हो गया। अब 5 तो हो गया और आपने ओ एन सपोज माना एक्स, तो आपका ओ डैश एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। हमने पी एन मान लिया वाई, तो आपका पी क्यू मतलब कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि पी एन एन क्यू सेम ही होते हैं। अब हमने क्या किया, हमने ओ एन पी और ओ डैश एन पी दोनों में अप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम। देखो ओ एन पी से ये आया और जो आपका ओ डैश एन पी से आपका ये आया, दोनों को आपने सॉल्व किया, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से आपका एक्स निकल के आ गया, एक्स को आपने पुट कर दिया सेकंड में, तो आपका वाई निकल के आ गया, वाई आ गया तो आपका पी क्यू आ गया, ये निकल के आ गया आपका आंसर। बोलो सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये देखना, देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, समझना एक बार। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये ए है आपका, ये पॉइंट ए है। ए बी इज अ डायमीटर, सॉरी, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। P is a point, P is a point on the semicircle APB, ये P आपका पॉइंट है सेमी सर्कल पर। AH ये बेटा आपका H है ना। AH and BK are perpendiculars from A and B respectively to the tangent at P। AH और BK क्या है बेटा, परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। ठीक है, जो आपका टेंजेंट है उसके आपको प्रूव करना है AH प्लस BK इक्वल टू AB, ये आपको प्रूव करना है। देखो तो अपन यहाँ पर लिखते हैं और देखो जो सर्कल का वो रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ये पर लिख देते हैं। हमें यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी। ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो अपन सीधे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी पढ़ो तो बेटा पूछ लेना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। सबसे पहले देखो बेटा आपका ए एच तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ए एच परपेंडिकुलर टू एम एच। दूसरा आपको दिया हुआ है बी के परपेंडिकुलर टू एम एच। और ये आपका ओपी भी हो, अब बताओ ओपी होगा क्या बेटा इसके परपेंडिकुलर, बताओ इसके एम एच के होगा कि नहीं होगा परपेंडिकुलर ओपी? यस सर। होगा बेटा, क्योंकि देखो रेडियस है बेटा, टेंजेंट है, तो यहाँ पर जो आपका ओपी है ये भी आपका 90 का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ओपी हो जाएगा परपेंडिकुलर टू एम एच, तीनों हो जाएंगे। अब मेरी बात समझना, जब आपका ए एच भी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, ओपी भी इसके परपेंडिकुलर है, बीके भी इसके परपेंडिकुलर, तो बड़ा तीनों आपस में होंगे पैरेलल। मेरी एक बात समझना, एक लाइन है, इसके अपने पास सपोज ये आपने बोल दे, सपोज ये आपका ए एच हो गया, ठीक है। सपोज ये आपका हो गया इसको हमने बोल दिया ये आपका हो गया ओपी, और ये आपका हो गया बीके, तो ये तीनों आपस में होंगे पैरेलल। सोच के देखो, तो ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है बेटा, तीनों आपस में एक लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तीनों आपस में होंगे क्या पैरेलल? बोलो। यस सर। होंगे बेटा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ अपन बोल देंगे देयरफॉर, क्या बोलोगे आप, देयरफॉर डायरेक्टली बोल दोगे। देयरफॉर क्या होगा, ए एच पैरेलल टू ओ पी पैरेलल टू बी के, ये आपस में आपके हो गए पैरेलल। इतना तो हमने कर दी। अब मेरी बात समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट अपन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल लिए हैं, मैंने लिया एक तो इन ट्रायंगल, एक तो ये एम के बी, इन ट्रायंगल एम के बी, और दूसरा मेरे पास है एम एच ए, ट्रायंगल एम एच ए। मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपके सिमिलर होंगे क्या, एम के बी एम एच ए, बोलो ये आपके सिमिलर होंगे क्या बेटा? और होंगे तो कौन से कैटेगरी से होंगे, बताओ। एम के बी दिस वन एंड एम एच ए फुल ट्रायंगल, ये दोनों आपस में है क्या सिमिलर? जल्दी बोलो, बहुत इजी है बेटा ये तो, कोई बोलो बेटा, एंजल, हिमानी, इनसे परिधि। यस सर होंगे। हो जाएंगे ना बेटा, अरे बहुत सिंपल है, अरे एक एंगल तो कॉमन हो गया, एक आपका 90 का हो गया, तो बेटा एंगल एंगल से हो रहे ना सिमिलर, इसमें कहां दिक्कत आ रही है भाई? एक तो आपका एंगल एम तो कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ कॉमन? ये तो कॉमन हो गया।
और दूसरा दूसरा कौन सा, जो आपका एम के बी है बेटा, वो आपका एम एच ए के इक्वल होगा नहीं होगा, दोनों 90 के होंगे, क्योंकि बेटा ये दोनों पर क्या है, देखो ये है, आप देखो ये आपके क्या है, ये आपके हैं परपेंडिकुलर। तो क्या बोल दोगे आप बोल दोगे देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सिमिलर से आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एम के बी सिमिलर टू ट्रायंगल एम एच ए। जब सिमिलर है तो अपन साइड्स के रेशियो इक्वल कर दें, आप ये लिख दो क्या, एम के अपॉन एम एच इक्वल टू के बी अपॉन एच ए इक्वल टू, हमने यहां बोल दिया एम बी अपॉन एम ए। ओके बेटा, इससे पहले देखो यहाँ पर बेटा, देखो इससे पहले यहाँ पर मैं कुछ और एज्यूम कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर ये मान लिया, मैंने ए एच मान रखा है कुछ भी एक्स, ए एच मैंने एक्स मान लिया, बी के मैंने वाई मान लिया, और जो एम बी है एम बी को मैंने जेड मान लिया, ये हमने मान रखा है बेटा। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ हम पुट करते हैं। अब देखो एम के हमें पता नहीं है कुछ भी कि एम के, तो एम को लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है। एम एच, ये एम एच भी आप छोड़ दो, ये रहने दो बेटा। अब देखो के बी आपने को मान रखा है वाई पुट कर दें, ठीक है। एच ए देखो आपने कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है, एक्स पुट कर दिया। एम बी आपने जेड हो गया। एम ए कितना होगा, देखो बेटा ये आपका जेड है और ये आपका 2r है, तो कितना हो जाएगा, जेड प्लस 2r होगा कि नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा, जेड प्लस 2r। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, यहां से मैं जेड निकालता हूं, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से अपने पास जो कितना आएगा, वाई जेड प्लस 2r y इक्वल टू एक्स जेड। आपको z निकालना है तो आप क्या करो, इस y z को शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो 2r y इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। यहां से आप z कॉमन निकाल दो, तो यहां से अपने पास 2r y, यहां से देखना, यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, 2r y इक्वल टू, आपने z कॉमन निकाल दिया तो ये x माइनस वाई हो गया, तो यहां से आपका z कितना आ गया, z आपका आ गया 2r y अपॉन x माइनस वाई, इसको फर्स्ट बोल दिया। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, एक बार वापस समझा देंगे, नेट इशू था। हाँ ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने ये किया कि हमने एम के बी को एम एच ए के सिमिलर कर दिया। बेटा ये समझ में आया कि नहीं एंजल, कि सिमिलर कैसे हुआ, ये एंगल हो जाएगा बेटा। जब सिमिलर तो हमने साइड्स के रेशियो इक्वल कर दें, एम के अपॉन एम एच इक्वल टू के बी अपॉन एच ए इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। हमने ये मान लिया कि सपोज जो ए एच है इसको हमने एक्स मान लिया, बी के को हमने वाई मान लिया, हमने एम जो एम बी है इसको हमने जेड मान लिया। इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो बेटा, के बी आपने वाई मान रखा है, एच ए एक्स मान रखा है, एम बी जेड था, और देखो एम ए, ये एम ए पूरा पूरा कितना होगा, एम बी प्लस बी ए होगा, एम बी आपने जेड मान रखा है, बी ए कितना, ये आर ये आपका हो जाएगा 2r। आपने पुट किया, आपने इन दोनों को सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां से आपने जेड निकाल दिया। बताओ अब समझ में आया क्या बेटा एंजल, बोलो। यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ऐसी सिमिलरली, ऐसी देखो मुझे बताओ कि सिमिलरली जो एम के बी है ये आपका एम पी ओ के होगा सिमिलर, एम के बी हो जाएगा बेटा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली, आपको करना नहीं है प्रूफ, आप लिख दोगे बस सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एम के बी, सिमिलरली ट्रायंगल एम के बी, ये आपका हो जाएगा सिमिलर किसके, ये हो जाएगा एम पी ओ के, ये हो जाएगा आपका एम पी ओ के। अगेन साइड्स के रेशियो इक्वल कर दो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एम के अपॉन एम पी, एम के अपॉन एम पी इक्वल टू के बी अपॉन पी ओ इक्वल टू एम बी अपॉन एम ओ। अगेन देखो पुट करते हैं, एम के पता नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये तो आपका एम के अपॉन एम पी पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। एम पी जो नोन है बस वो पुट कर दो आप। के बी आपने कितना मान रखा है वाई, तो वाई पुट कर दे, ठीक है। पीओ अपने पास, पीओ कितना बेटा आर है, रेडियस है, तो पीओ आपका आर है। एम बी अपने पास, एम बी कितना है, जेड है, तो जेड पुट कर दिया। और एम ओ देखो, एम ओ कितना होगा, एम बी प्लस बी ओ, तो जेड प्लस आर हो जाएगा, ये आपका हो गया जेड प्लस आर। इन दोनों करो सॉल्व, से आप अपन अगेन जेड निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर जेड इक्वल टू ये हो जाएगा वाई जेड प्लस आर वाई। इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, वाई जेड को, तो आर जेड माइनस वाई जेड इक्वल टू आर वाई। यहां से मिल गया आपको जेड, जेड मतलब कॉमन, जेड आपने कॉमन निकाला,
r माइनस वाई इक्वल टू आर वाई, तो z कितना आ गया, ये आपका आ गया आर वाई अपॉन आर माइनस वाई, इसको हमने सेकंड बोल दिया। बताओ सेकंड समझ में आया क्या बेटा इक्वेशन, बोलो सबको समझ में आया सेकंड इक्वेशन बेटा। अब तो अपन Yes, इनको sir. अब तो बस इनको इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों देखो बेटा दोनों आपके z के इक्वल है ना, देखो ये भी आपका z है और देखो ये भी आपका z है, तो अपन इनको इक्वेट कर देते हैं, यहां से आपका निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो तो अपने पास यहां से क्या था, 2ry अपॉन एक्स माइनस वाई, 2ry अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये अपने पास था ry अपॉन आर माइनस वाई। देखो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, एक बार ये देखो बेटा, आपको प्रूव करना है ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी। यदि मैं बोलना चाहूं एक्स वाई की फॉर्म में, ए एच आपने एक्स मान रखा है, बी के आपने वाई मान रखा है, और ए बी आपका कितना है 2r है, आपको मतलब ये प्रूव करना है एक्स प्लस वाई इक्वल 2r के इक्वल। देखना ये आर वाई कैंसिल हो गया बेटा, करना है कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना 2r माइनस का 2y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसको शिफ्ट कर दो आरएचएस साइड में 2y को, तो 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2y, तो यहां से देखो ये हो गया प्रूव, 2r इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बस बोल दो अपने पास 2r बेटा क्या था ए बी, तो यहां से अपने पास आ गया ये ए बी इक्वल टू एक्स आपके पास क्या ए एच और ये बी के, तो ए एच प्लस बी के, ए एच प्लस बी के, ये प्रूव हो गया। तो समझो बेटा आपने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार तो बेटा आपने क्या किया, एक बार तो आपने एम के बी को एम एच ए के सिमिलर कर दिया, दूसरा आपने क्या किया, यहां से आपने जेड निकाल दिया, फिर आपने एम के बी को एम पी ओ के सिमिलर किया, वहां से आपने जेड निकाल दिया, ठीक है, दोनों को आपने इक्वेट किया है, वहां से आपका निकल के आ गया जो आपको रिजल्ट चाहिए। बोलो समझ में आया क्या बेटा, बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, एंजल इनसे परिधि बताओ बेटा, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखो बहुत इजी है, ये तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, जल्दी हो जाएगा, इसको देख लो फिर आपका ये चैप्टर आज ओवर हो जाएगा। इसको देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है बस इस चैप्टर का। देखो ये आपको बेटा फिगर दिया है, एक बार तो उसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये आपका P है बेटा, है ना, ये आपका T लिखा हुआ है, ये आपका पॉइंट Q है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका सेंटर O है, और ये आपका अंदर N है, ये आपको दिया हुआ है। देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन देखना बेटा एक बार। इन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट P है, इन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P अ टेंजेंट PT, अ टेंजेंट, ये आपका क्यों देखो ये आपका टेंजेंट PT है, अ टेंजेंट PT एंड अ लाइन सेगमेंट PAB। एक तो आपने इस पॉइंट P से एक तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है बेटा, वो PT हो गया, एक लाइन सेगमेंट है वो कौन सा है PAB है, इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, ON इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, जो ON है वो AB के क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब ये ON आपका क्या है AB के परपेंडिकुलर है। ओके बेटा ये है, आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं, अपन सीधे इससे स्टार्ट करते हैं, अपन पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो अपने पास फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, 2 प्रूव लिखते हैं अपने पास, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू, प्रूव करना है PA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो प्रूव करते हैं बेटा इसका आप LHS पार्ट उठा लो, LHS पार्ट अपने पास क्या है इसका LHS पार्ट है PA मल्टीप्लाई PB, इसको सॉल्व कर देखो आपका ये आंसर देखो इस फॉर्म में आ रहा है, AN की फॉर्म में आ रहा है, तो PA है सिंपल, अब यदि हम बोलना चाहें PA को हम क्या बोल सकते हैं, PN माइनस AN लिखते हैं क्या बेटा, PA क्या होगा, अपन PN में से AN माइनस कर दें क्या, तो मिल जाएगा आपको PA, बताओ ठीक है। ऐसे ही PB है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, PN प्लस NB लिख दें। बोलो ये समझ में आया क्या स्टेप, इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। PA मतलब क्या हो जाएगा PN माइनस AN, PB क्या हो जाएगा PN प्लस BN। आगे देखो करें सॉल्व इसको, तो यहां से हमारे पास PN माइनस AN मल्टीप्लाई PN प्लस आपका ये NB NA के इक्वल होगा क्या बेटा, बोलो NB जो है वो NA के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ बोलो। होगा सर, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाँ, कॉर्ड बाइसेक्ट द, बस आपने सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर टू बेटा इसको बाइसेक्ट करेगा ना, तो NB आपका देखो AN के इक्वल होगा, आप लिख दोगे ब्रैकेट में, क्यों होगा, क्योंकि आपका ON क्या है, आपका ON AB के परपेंडिकुलर है,
हो जाएगा ना। तो बस देखो अब तो ये आ गया, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। बस ये देखो आपका RHS पार्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि नहीं आया इसका, बोलो। फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। फर्स्ट Yes, पार्ट sir. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। देखो अब तो अपन सेकंड पार्ट ले रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, सेकंड पार्ट में आपको करना है प्रूफ, क्या आपने को प्रूव करना है, आपने को प्रूव करना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। देखो इसका मैं अगेन एलएचएस पार्ट यहां से उठा रहा हूं। तो अपने पास एलएचएस पार्ट में क्या है, ये अपने पास है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। इसको देखना, देखो पी एन स्क्वायर है, देखो बेटा ये अपने पास ये आपका पी एन स्क्वायर है ना, ये आपका पी एन स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो बेटा ये आपका जब एंगल 90 का है तो अपन पी एन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर बोल दोगे बेटा। यदि मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई करूं पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका पी एन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर के इक्वल आएगा नहीं आएगा, बताओ। ये अपन बोल सकते हैं क्या बेटा। इन ट्रायंगल ओ एन पी, आप ये देखो यहाँ पर लिखता हूं, यहाँ पर देखना, इन ट्रायंगल ओ एन पी, यदि हम इसमें अप्लाई करना चाहें पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये आपका 90 है ना, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखना क्या आएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एनपी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर मिलेगा, एनपी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम यदि हम निकालना चाहें एनपी स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, ओपी स्क्वायर माइनस आएगा ओ एन स्क्वायर। तो इसको यहाँ पुट कर रहा हूं मैं ओपी, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखो आपका आंसर ओपी की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैंने इस पीएम कन्वर्ट किया है ओपी की फॉर्म में। तो ओपी स्क्वायर माइनस ये तो आपने लिख दिया इसके अकॉर्डिंग, और ये आपका भी ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करें इसको। अब देखो आपका ओपी तो आ ही रहा है, तो ओपी को आप ऐसे लिख दो, अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में ओ एन स्क्वायर और माइनस में ए एन स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालो, तो यहाँ से क्या आया, ओपी स्क्वायर माइनस आपने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब मुझे बताओ फिगर के अकॉर्डिंग देख के कि ओ एन स्क्वायर प्लस ये किसके इक्वल होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, OA square. ओ स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से अपने पास ओ पी स्क्वायर माइनस ये हो गया ओ ए स्क्वायर। अब देखो ओ ए और ओ टी सेम होगा, दोनों आपके देखो रेडियस है सेम सर्किल के, ओ ए और ओ टी इक्वल होगा, तो मैं ओ ए को ओ टी बोल दूं, देखो हो गया प्रूव। तो ये ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, क्योंकि आप लिख दोगे आप सिंस आपका ओ ए क्या है, ओ टी के इक्वल, दोनों आपके रेडियस है। देखो आ गया आरएचएस पार्ट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया सेकंड पार्ट, है Yes, ना। sir. आपने कुछ नहीं किया, आपने पीएन को लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्योंकि आपको ओपी चाहिए, इसको आपने माइनस कॉमन निकाला, अगेन ये आपका आया पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ गया। तो ये क्या आपका, ये आपका होता है ओए ओटी के इक्वल, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट कर दिया। लास्ट पार्ट देखो ये आपका फर्स्ट सेकंड पार्ट से आएगा, देखना एक बार। अपने पास थर्ड पार्ट क्या है, ये लास्ट पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में आपके पास बेटा क्या है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये अपने पास है पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पहले अपन देखते हैं कि अपने पास फर्स्ट पार्ट से क्या आया था। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, आप इसमें फर्स्ट का यूज करोगे। अपने पास फ्रॉम फर्स्ट से क्या आया था, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी ए स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। मैं लिख रहा हूं अपने पास फर्स्ट से आया था पी ए इंटू पी बी इक्वल टू बेटा क्या आया था, आप ये प्रूव कर चुके हो, पी ए स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। मैंने लिख दिया इसको पी ए स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। और फ्रॉम सेकंड से हमारे पास बेटा क्या आया था, सेकंड से आप ये प्रूव कर चुके हो कि पी ए स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट से लिखा है, बोलो बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ठीक है ना। Yes, sir. ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा ये तो आपका आ गया। अब आपको यहाँ पर चाहिए कि पी ए इंटू पी बी चाहिए आपको पी टी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसको यदि हम ऐसा बोल दें, यहां से देखना, यदि मैं यहाँ पर इसको जरा इस वाले पार्ट को देखना, क्योंकि देखो आपको चाहिए पी ए, मैं जरा इन दोनों को सेम कर रहा हूं। यदि यहां से मैं ऐसा कर लूं बेटा, यहां से यदि मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं, तो यहां से आपके पास क्या आएगा,
अपने को चाहिए पी एन माइनस ए एन है क्या? ये एक मिनट चेक करते हैं अपने पास क्या है, पी एन माइनस ए एन, पी एन माइनस ए एन और पी ए माइनस ए एन। एक मिनट रुकना बेटा, पी एन माइनस ए एन और ये अपने पास है पी ए माइनस पी एन। एक मिनट रुको लेना बस। तो अब देखो बेटा, ये अपने पास क्या आया था, इसको अपन सही करेंगे। ये आपका पी एन माइनस ए एन ही है फर्स्ट वाला भी। तो अब देखो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब देखो बेटा फर्स्ट सेकंड से देखो, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये और ये सेम है ना, तो ये और ये हो जाएंगे इक्वल। हम क्या बोलते हैं, अपन बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब ये देखो ओपी माइनस ओटी, देखो इसके अकॉर्डिंग ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। बेटा आपने लास्ट स्टेप में क्या किया है? बेटा हमने ये किया है, ये वाला पार्ट देखो, ये और ये बेटा सेम है क्या, ये देखो और ये देखो है, देखो एग्जैक्टली सेम। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये पार्ट्स आपस में बेटा होंगे क्या इक्वल, x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल जाए तो x आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे ना। अब बताओ मुझे ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर, इसके बताओ अकॉर्डिंग ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा। यदि ये आपका देखो बेटा, ये आपका 90 का होता है ना, क्योंकि रेडियस है टेंजेंट है, तो ओपी होगा बेटा इसके इक्वल बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपका आ जाएगा ना ये। तो ये तो आपका आ गया, तो देखो हो गया प्रूव कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी टी। क्योंकि ये आपका कैसा है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये आपका आया बाय पाइथागोरस थ्योरम से, लिख दिया आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस ये प्रूव हो गया। तो आपका पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल आ गया, पी टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये तीनों पार्ट प्रूव हो गए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप हमेशा क्या इसमें क्या अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, वहां से निकल के आ रहा है। तो समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, बताओ समझ में आ गया बेटा कैसे हमने सॉल्व किया? यस सर।